एक समय की बात है। हरियाणा के छोटे से गांव भद्रपुर में रामदयाल नाम का एक बुजुर्ग किसान रहता था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। रामदयाल का परिवार बड़ा था, लेकिन परिवार में आपसी समझ और प्यार धीरे धीरे कम होता जा रहा था। सबसे बड़ी बहू रमा थी। रमा बहुत संस्कारी और समझदार थी। वह सुबह सुबह पूजा करती, घर को साफ सुथरा रखती, सबका ख्याल रखती और कभी किसी से लड़ती नहीं। उसका मकसद सिर्फ परिवार को खुश देखना था। लेकिन कई बार बाकी बहुएं उसे दिखावा करती सोचती। रमा चुप रहती और अपने कर्मों में विश्वास करती। दूसरी बहू सीमा पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच वाली थी। उसे खेतों में काम करना पसंद नहीं था। वह कहती रहती, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। अब औरतें भी काम करती हैं। सीमा अक्सर मोबाइल और सोशल मीडिया में व्यस्त रहती। उसका स्वभाव कभी-कभी अहंकारी भी लग जाता था। रामदयाल कहते, बेटी, तरक्की अच्छी बात है, लेकिन घर को संभालना भी सीखो। सीमा मुस्कुरा देती और कहती, जी बाबा, धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। तीसरी बहू सरोज थी। वह भक्ति में विश्वास करती थी। मंदिर और भजन उसका रोजमर्रा का हिस्सा था। वह हर समय दूसरों को अच्छे कर्म की सीख देती। उसकी सादगी और भक्ति कई बार परिवार के झगड़े को शांत कर देती। चौथी बहू रीता थी। रीता स्वार्थी और चुगलखोर थी। उसे दूसरों की बातें सुनकर फैलाना अच्छा लगता था। अगर कोई बहू आपस में झगड़ती, तो रीता तुरंत सास के पास जाकर सबको बता देती। यही कारण था कि परिवार में कभी-कभी मनमुटाव बढ़ जाता। पांचवी बहू कुसुम चुपचाप और मेहनती थी। वह खेत में काम करती, गाय दूध संभालती और बच्चों का ध्यान रखती। जब घर में अंधेरा होता या बिजली जाती, तो कुसुम मिट्टी के दिए जला देती और कहती, रोशनी तो हम बना सकते हैं, बस मन में अंधेरा न होने दो। यही कारण था कि सास लक्ष्मी देवी को कुसुम सबसे प्यारी लगती थी। छठी बहू ममता बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वह घर के सभी बच्चों को अपने जैसे प्यार देती, उन्हें पढ़ाती, खेलाती और हर त्योहार पर मिठाई बांटती। घर में बच्चों की हंसी देखकर रामदयाल का मन खुश होता। सातवीं और सबसे छोटी बहू कविता थी। वह पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और हिम्मत वाली थी। शुरू में सब सोचते थे कि कविता घर के काम नहीं करेगी, लेकिन उसने सबको गलत साबित कर दिया। वह ऑफिस जाती, बच्चों को पढ़ाती और कभी किसी बहू से झगड़ा नहीं करती। उसका मानना था कि घर तभी चलता है जब औरतें एक दूसरे का साथ दें, तुलना नहीं करें। समय बीतता गया और घर में दरारें बढ़ती गईं। रसोई अलग, कपड़े अलग, खाने में दूरी, झगड़े और मनमुटाव। रामदयाल और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी बहुत दुखी थे। एक दिन उन्होंने सब बहुओं को बुलाया और कहा, कल से खेत का काम तुम सब संभालोगी। हर एक को बराबर जमीन दी जाएगी। देखना कौन सबसे ज्यादा फसल उगाता है। सातों बहुएं तैयार हो गईं। रमा ने कहा, हम सब मिलकर काम करेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन सीमा, रीता और बाकी बहुएं चाहती थी कि अपनी अपनी जमीन पर अकेले काम करें। शुरू में सभी अलग अलग काम में व्यस्त रही, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि अकेले मेहनत करने से फसल उतनी अच्छी नहीं होती जितनी मिलकर काम करने से होती। रमा ने सबको समझाया, अगर हम साथ काम करेंगे तो ज्यादा उपज होगी और घर खुशहाल रहेगा। कविता ने सबकी मदद करना शुरू किया। कुसुम खेतों में लगातार मेहनत करती रही। ममता बच्चों को संभालते हुए हर बहू का काम आसान बनाती। सरोज भक्ति और प्रेरणा के माध्यम से सबको मानसिक रूप से जोड़ती। सीमा ने भी अपने अहंकार को छोड़कर सबके साथ काम करना शुरू किया। रीता ने देखा कि सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं, तो उसने भी चुगली करना बंद किया। कुछ महीनों बाद
खेतों में लहलहाती फसल हुई। सबको अपने अनुभव से एहसास हुआ कि परिवार में प्यार, समझ और सहयोग सबसे बड़ा धन है। रामदयाल ने कहा, बेटियों, मेहनत और प्यार से ही परिवार मजबूत रहता है। झगड़ा और स्वार्थ कुछ नहीं बढ़ाता। सातों बहुएं अब एक दूसरे की मदद करती, झगड़े कम हुए और घर में खुशहाली लौट आई। अब रमा अपनी भक्ति और संस्कार से सबको जोड़ती, सीमा आधुनिक सोच के साथ सबके लिए नई योजनाएं लाती, सरोज प्रेरणा देती, रीता दूसरों का मन रखने लगी, कुसुम मेहनत से सबको प्रेरित करती, ममता बच्चों की हंसी बनाती और कविता अपनी हिम्मत और संगठन से घर को एकता देती। समय बीतता गया, सब बहुएं एक दूसरे की ताकत बन गईं। गांव के लोग भी देखते कि रामदयाल का परिवार किस तरह प्रेम और सहयोग से चलता है। घर में खुशियां, हंसी और प्यार हमेशा बनी रही। रामदयाल ने गर्व से कहा, ये 7 बहुएं सिर्फ मेरे घर की नहीं, बल्कि पूरे गांव की शान है। इस तरह 7 बहुओं की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिवार में समझ, प्यार, सहयोग और सबको अपनाने का भाव सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हम स्वार्थ छोड़कर एक दूसरे की मदद करें, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती।